एक ऐसी घास जो हम में से हर एक के गमले में उगती है, और मुझे लगता है कि आपके पास 10 गमले होंगे तो 10 गमलों में ये ज़रूर उगती होगी। अगर आपने उखाड़ के नहीं फेंकी होगी तो आप ध्यान दीजिएगा, आपके गमलों में ज़रूर होगी। पिछले साल मैंने इसी पत्ती का एक वीडियो शेयर किया था, और उस वीडियो में इस पत्ती के फ़ायदे बताए थे कि आप घास की तरह इसको उखाड़ के फेंकने से पहले इसके फ़ायदे जान लीजिए। ऑक्जेलिस जो हमारा बटरफ्लाई प्लांट होता है वही है ये ग्रीन पत्ती वाला, और साथ ही साथ इसको और भी कई सारे नामों से जानते हैं जो मैंने पिछले साल के वीडियो में सब कुछ बताया था। ज़्यादातर हम लोग इसको चंगेरी, तिनपतिया, खट्टी मीठी बूटी के नाम से जानते हैं। पर उस वीडियो को देखने के बाद एक जो सबसे बड़ा सवाल आया उसके बारे में आज बताना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार बेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत आज इसी हेल्दी हर्बल घास के साथ। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत सारा हमारे आसपास प्रकृति का दिया हुआ ऐसा कुछ होता है जिसके फ़ायदे हम चाहें तो उठा सकते हैं, पर उससे पहले इन सब चीज़ों में विश्वास जगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों के बारे में अगर विश्वास है तो आजमाइए, नहीं विश्वास है तो छोड़ दीजिए। क्योंकि हो सकता है कि कोई चीज़ मुझे फ़ायदा कर रही है, आपके लिए कुछ एलर्जी हो। मान लीजिए दूध मुझे सूट करता है, पर जिसको दूध से एलर्जी होगी तो उसको तो दूध जहर लगेगा ना। तो बस आप अपने हिसाब से देखिएगा। हालांकि नेचुरल चीज़ों के कोई नुकसान नहीं होते हैं। तो देखिए, उस वीडियो को देखने के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा आया था वो ये था कि आखिरकार इन पत्तियों को हमें खाना कैसे है। तो इन पत्तियों को खाने का कोई विशेष तरीका नहीं है। आप चाहें तो बस सिंपली इन पत्तियों को तोड़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको अपने गमले से ही घास हटानी है तो आप जड़ समेत उखाड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो आपको जिंदा रखनी है तो आप ऊपर ऊपर से पत्तियां तोड़ेंगे तो नीचे से ही और ग्रो होती रहेंगी। बस आप क्या करेंगे, कुछ 8-10 पत्तियां आप तोड़ेंगे, इनको धुल लेंगे और यूं ही चबा के खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है, खट्टी मीठी। पर अगर आप इन पत्तियों को ऐसे नहीं खा सकते हैं, मान लीजिए आपको खट्टा नहीं पसंद है, क्योंकि पत्तियां जब ये चबाएंगे तो खट्टा टेस्ट आता है और कोई भी टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ खटास होती है इन पत्तियों में। नहीं पसंद है, इन पत्तियों को अपनी उस चटनी में डालिए जो आप अपनी रसोई में लगभग रोज़ ही बनाते होंगे। जब इस चटनी में आप ये पत्तियां डाल देंगे ना तो आप कहीं से नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सी पत्तियां पड़ी हैं। आप चाहें तो अपने सूप में डालिए, आप चाहें तो अपने दाल में डालिए। अगर आपके बच्चों को खिलाना है तो बच्चों की मैगी में डाल दीजिए, है ना। बच्चों के लिए रोल बना रहे हैं उसमें रख दीजिए। आप जो भी सब्जी बनाते हैं ना, तो बहुत सारी सब्जियों में आप थोड़ी सी खटाई का इस्तेमाल करते होंगे, तो उस खटाई की जगह आप इन पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इन पत्तियों में और कोई फ्लेवर नहीं होता है जो आपकी सब्ज़ी के टेस्ट को बिगाड़ेगा। कुछ भी नहीं होगा। मान लीजिए सिंपली लौकी की सब्ज़ी है, आपको लगता है कुछ खटाई डालनी है तो 4-6 पत्ती ये डाल दीजिए। बस यही आसान से तरीके हैं इन पत्तियों को कंज्यूम करने का। तो मेरे ख्याल से आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। आप किसी भी फॉर्म में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गए अपने साधारण से तरीके जो हम बिना किसी समस्या के बस इन पत्तियों को फ़ायदे के हिसाब से खाने के लिए अपने हर उस व्यंजन में इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम अपनी किचन में पकाते हैं। पर कुछ खास बीमारियों के लिए, जैसे कि हमारा पाइल्स हो गया, माइग्रेन हो गया, इस तरह की खास बीमारियों के लिए कुछ खास तरीके से इनको इस्तेमाल किया जाता है। वो मैं दोबारा से सेपरेट शेयर करूँगी, जिससे कि पर्टिकुलर उस समस्या के बारे में लोगों को वो पर्टिकुलर वीडियो मिल सके। तो अभी फ़िलहाल के लिए जनरल सा आइडिया जो आप किसी भी तरीके से अपने किसी भी खाद्य पदार्थ में मिला सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अब इन पत्तियों को खाना कैसे, हो सकता है कि ये समस्या आपके साथ साथ किसी आपके अपने की भी हो, इसलिए वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। चैनल को फॉलो करिए, ढेर सारी टिप्स को आजमाइए और प्राकृतिक रहने की कोशिश करिए। बेल आइकन दबाइए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।